सभी को नमस्कार। कल अपन ने रचनात्मक डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिज़ाइन का ही दूसरा प्रकार है सजावटी डिज़ाइन, जिसका गृह सज्जा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। गृह सज्जा में सजावटी, जिसे अलंकारित या सौंदर्यात्मक डिज़ाइन भी कहते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह डिज़ाइन कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उपयोग रचनात्मक डिज़ाइन को सजाने में किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से एक अति साधारण से रचनात्मक डिज़ाइन को भी हम बहुत अधिक सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक और अलौकिक बना सकते हैं। दीवारों पर टांगे जाने वाले चित्र, मेज पर लगाए जाने वाले मेजपोश, टीवी के कवर, शोकेस में रखे जाने वाले कलमदान, कलात्मक मूर्ति आदि में सजावटी डिज़ाइन का हम प्रयोग करते हैं। सजावटी डिज़ाइन में सुंदरता, कलात्मकता और आकर्षकता का बहुत अधिक महत्व होता है और उस पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। इसकी उपयोगिता वाले पक्ष को हम गौण रखते हैं। सजावटी डिज़ाइन का आधार रचनात्मक डिज़ाइन ही होता है। इसके अभाव में सजावटी डिज़ाइन का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब आधार ही नहीं होता तो सजावट कहाँ और किस पर की जाएगी? आया ना? मतलब सजावटी डिज़ाइन का मुख्य जो आधार है या बेस है वह रचनात्मक डिज़ाइन ही है। सजावटी डिज़ाइन को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि रचनात्मक डिज़ाइन की सुंदरता, खूबसूरती और आकर्षक बनाने के लिए हम जिन रेखाओं, आकृतियों, रंगों, आकारों, विचारों, बनावटी एवं सजावटी सामग्रियों का उपयोग करते हैं तथा वे सब मिलकर रचनात्मक डिज़ाइन को सुंदर, अलौकिक, अद्वितीय और नैसर्गिक बनाते हैं, तो वह डिज़ाइन जो क्या कहलाती? सजावटी डिज़ाइन कहलाती है। मतलब रचनात्मक डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए हम जिन भी कला के तत्वों का या सजावटी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो वो सब मिलकर क्या होता है? उस डिज़ाइन को सुंदर बनाती है और आकर्षक बनाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सजावटी डिज़ाइन कहते हैं। इसके संबंध में गोल्डस्टीन ने अपने शब्दों में कहा है कि जिन रेखा, रंग या सजावट के अन्य उपकरणों का उपयोग रचनात्मक डिज़ाइन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए किया जाता है तथा वे सब मिलकर डिज़ाइन को उच्च स्तर प्रदान करते हैं, तो उसे हम सजावटी डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि रचनात्मक डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए जिन भी कला के तत्वों का उपयोग हम रचनात्मक डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए या उच्च स्तर प्रदान करने के लिए करते हैं, वही सजावटी डिज़ाइन होती है। अच्छा, सजावटी डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? सौंदर्य, आकर्षक एवं अलौकिकपन उत्पन्न करना। ये हमारे मन को बहुत आनंदित करती है, आँखों को सुंदर शांति, सुख, शीतलता पहुँचाती है। इसलिए सजावटी डिज़ाइन का उपयोग हम गृह सज्जा में करते हैं ताकि घर के सभी सदस्य क्या हो? खुश रहें, प्रसन्न रहें। एक साधारण, आप लोगों ने देखा होगा, एक साधारण सी शक्ल सूरत वाली जो महिला है, उसको अगर बहुत सुंदर आकर्षक आभूषण पहना दी जाए, वस्त्र पहना दिया जाए, तो बहुत सुंदर दिखने लगती है। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग से सांवला रंग भी खिलाता है। यदि शारीरिक बनावट में कोई दोष भी होता है तो सजावटी डिज़ाइन से वह अलंकृत होकर छिप जाता है। अतः सौंदर्य की दृष्टि से सजावटी डिज़ाइन का क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य स्थान होता है। अच्छा, सजावटी डिज़ाइन का प्रयोग सौंदर्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। अतः इसका निर्माण हम जब करते हैं या किसी भी चीज़ को हम सजावटी डिज़ाइन में परिवर्तित करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए जो कि सजावटी डिज़ाइन के लिए आवश्यक है। उसमें पहला ध्यान रखना चाहिए कि सजावट जो है एक सीमा तक करनी चाहिए, अर्थात डेकोरेशन शुड बी इन लिमिट।
देखो, ये चीज़ बहुत अधिक आवश्यक भी है। चीज़ की उपयोगिता या सजावट को बढ़ाने के लिए आवश्यकता से अधिक अगर हम सजावट कर देंगे तो वस्तु की मौलिकता और स्वयं का जो आकर्षण होगा वो खत्म हो जाएगा। साथ ही वह भद्दी, अनाकर्षक और प्रभावहीन दिखाई देने लगेगी या प्राणहीन दिख के बनावटी भी लग सकती है। जैसे कि एक कहावत नहीं है, अति सर्वत्र वर्जते हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक जो अगर सजावट की जाए तो वह उपयोगी नहीं होती। वह सजावटी चीज़ें आंखों को चुभती है, मन में व्याकुलता उत्पन्न करती है। अब अपन प्रकृति को ही देखो तो प्रकृति की प्रत्येक रचना में सजावट है, परंतु एक सीमा तक है, ताकि प्रकृति के दृश्य जो है हमें सुंदर लगे, मनोहर लगे, लुभावने लगे। अत्यधिक सजावट से वस्तु की सुंदरता में वृद्धि नहीं होती, वरन उसकी उपयोगिता और नष्ट हो जाती है और वह केवल विलासिता की वस्तु बनकर ही रह जाती है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सजावट करने से हमारा धन, समय और शक्ति नष्ट होती है। अब दूसरी हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए? सजावट में पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए। देखो, सजावट करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो। कोई भी सुंदर, कलात्मक या सजी हुई वस्तु को फिर से सजाने से उसकी सुंदरता, आकर्षक जो है वह कम हो जाता है, सम्मोहन करने की शक्ति भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, वस्तु जो अपनी मौलिक सुंदरता है ना, वह भी खो देता है। डिज़ाइन में घिचपिचपन हो जाता है, अस्पष्ट लगने लगती है। अतः सजावट में पुनरावृत्ति को पूर्णतः रोकना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें उदाहरण देख के बताती हूँ कि यदि किसी फ्रॉक को सुंदर लेस और रेशमी धागों से हमने कढ़ाई करके सजाया है, तो फिर उसको सजावट में पेंटिंग या छपाई करेंगे तो उसकी सुंदरता क्या होगी? घिचपिच हो जाएगी और कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि फ्रॉक से सुंदर दिखेगी नहीं, उसकी मौलिक सुंदरता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी चाहिए वह है सजावट की पृष्ठभूमि के अनुसार करना चाहिए। डेकोरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। जैसा बैकग्राउंड है उसके अनुसार ही हमें सजावट करनी चाहिए, अर्थात बैकग्राउंड पर ध्यान देना जरूरी होता है। बैकग्राउंड के अनुसार सजावट करने से डिज़ाइन शोभती है, वह आकर्षक लगती है, उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। देखो, हम देखते हैं कि सजावटी डिज़ाइन का मुख्य आधार रचनात्मक डिज़ाइन ही है। तो रचनात्मक डिज़ाइन के अभाव में तो सजावटी डिज़ाइन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बिना सजावटी डिज़ाइन बन भी नहीं सकती, क्योंकि जब आधार ही नहीं होगा तो हम सजावट किस पर करेंगे। इसलिए सजावटी डिज़ाइन में रचनात्मक डिज़ाइन की जो बैकग्राउंड है वह काम करता है। यदि बैकग्राउंड हल्के रंग का है तो सजावट गहरे रंग से करनी चाहिए, और अगर बैकग्राउंड हल्के मतलब गहरे रंग का है तो सजावट हल्के रंग से करना चाहिए। जैसे कि अगर अपनी कोई साड़ी है जिसको सुंदर बनाने के लिए गहरे रंगों की कढ़ाई, छपाई और पेंटिंग की जाती है, तो कौन से रंग की साड़ी पे की जाती है? हल्के रंग पर। और उस पर गहरे रंग की पृष्ठभूमि की है तो उस पर हल्के रंग की डिज़ाइन बनाएंगे तो वो खिलेंगे। फिर हमें नेक्स्ट क्या बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिज़ाइन में हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए, मतलब डिज़ाइन शुड बी चेंज। देखो, किसी भी वस्तु की सज्जा करते समय डिज़ाइन में हमेशा फेरबदल करो। स्थानांतरण एवं परिवर्तन करने से क्या होती है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है, वो आकर्षक लगने लगती है और वस्तु जो है वह ऐसा लगता है कि उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। परिवर्तन एक रसता और निरसता, उबाऊपन को दूर करता है, अतः जीवन को नया आयाम देता है। हमारा मन क्या होता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। साथ ही वस्तु के प्रति रुचि और आकर्षक भी बना रहता है।
जैसे कि यदि कोई व्यक्ति 2 ड्रेस लंबे समय तक बदल बदल कर पहने तो वो उस ड्रेस से जल्दी ही उब जाएगा, परंतु कुछ दिनों बाद या फिर हम यूँ कह दें कि कुछ दिनों बाद तो वह क्या होगा, उससे वह ड्रेस उससे सुंदर भी नहीं लगेगी और उसके प्रति उसकी रुचि भी हट जाएगी। जबकि ड्रेस 2-3 माह के अंतराल में कुछ दिनों के लिए संभाल के रख दें और फिर उसे पहने तो ड्रेस पहनने की इच्छा क्या होगी, लगातार उसकी बनी रहेगी। उसमें एकरसता और निरसता भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसका समय परिवर्तित हो गया है। ग्रह सज्जा में भी परिवर्तन आवश्यक होता है। चित्र को जो एक दीवार पर काफ़ी समय तक टंगा है उसे अगर हटाकर हम दूसरी दीवार पर टांग देते हैं तो ज़्यादा अच्छा या रुचिकर लगता है, क्योंकि उसका स्थान परिवर्तित हुआ। तो सजावट करते समय हमें परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वस्तु के ढांचे के अनुरूप ही हमें सजावट करना चाहिए। देखो, जिस वस्तु का ढांचा या खाका जिस तरह का होगा उसके अनुरूप ही अगर सजावट की जाएगी तो वस्तु हमें ज़्यादा सुंदर लगेगी और वह खिलती हुई लगेगी। अन्यथा वह वस्तु क्या होगी, बेढंगी लगेगी, भद्दी लगेगी, जीवनहीन लगेगी, प्राणहीन लगेगी। जैसे कि हम देखो, एक ऊंची छत वाले लंबे दरवाजे पर लंबी धारियों वाला पर्दा लगा दिया जाए तो क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बल्कि इससे कमरे की लंबाई और अधिक दिखने लगेगी। इसी तरह दुबली पतली स्त्री को अगर हम चुस्त शरीर से सटे हुए कपड़े पहना दिए जाएंगे तो क्या लगेंगे, उसका केवल कंकाल नजर आएगा। एक मोटी स्त्री या नाटी स्त्री को बड़े बड़े फूल वाले डिज़ाइन पहना देंगे तो वो भी नहीं शोभेंगे, जिससे वह आकर्षक भी नहीं लगेगी, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं लगेगा और मोटा और नाटापन और ज़्यादा दिखेगा। एक काले रंग के व्यक्ति को काले रंग के ही परिधान पहना देते हैं तो अच्छे नहीं लगते। गोरे रंग के व्यक्ति पर गहरे रंग के परिधान शोभित होते हैं। ये परिधान उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। अतः इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसका ढांचा महत्वपूर्ण है, जिसे हम कदापि नहीं निखार सकते हैं। सौंदर्य में वृद्धि तभी होती है जब अपने रंग, रूप और शारीरिक रचना के अनुसार वस्त्रों को धारण किया जाए, या हम जो भी सजावट करें उसके अकॉर्डिंग करें, उसके बैकग्राउंड या उसके ढांचा जैसा है, वहाँ की बनावट जैसी है, उसके अकॉर्डिंग करें। नेक्स्ट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सजावट वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के अनुरूप ही होना चाहिए। अर्थात डेकोरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड मटेरियल। किसी भी सजावट को करने से पहले उसके प्रकार, किस्म पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वस्तु किस चीज़ की बनी है, वह लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, पत्थर की बनी है, स्टील, एल्यूमिनियम या किसी अन्य धातु की बनी है। इसे अगर हम ध्यान रखेंगे तो डिज़ाइन उसी के अनुरूप बनाएंगे। लकड़ी पर शोभने वाले डिज़ाइन पत्थर पर नहीं शोभते। इसी तरह जो डिज़ाइन मिट्टी पर अच्छे लगते हैं वह लकड़ी पर अच्छे नहीं लगते हैं। उदाहरण एक ले लो कि जिस रंग की डिज़ाइन का उपयोग हम मिट्टी के फूलदान पर सज्जा करने के लिए करते हैं, उसी का अगर उपयोग हम लकड़ी की मेज पर करें तो शोभनीय नहीं होते। यदि मेज को ऐसे रंग, आकार या डिज़ाइन या रेखाओं से सजाएं तो क्या होगा, मिट्टी की तरह वो बिल्कुल, मिट्टी के जो फूलदान है उसकी तरह बिल्कुल शोभनीय नहीं लगेंगे। वह यही स्थिति उचित स्थान की भी है। फूलदान, शोकेश, सोफ़ा, कालीन बैठक में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें उठाकर अगर रसोई घर या भंडार घर में रख देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह रसोई के बर्तन रसोई में ही अच्छे लगेंगे, शयन कक्ष में नहीं अच्छे लगेंगे। ड्रेसिंग टेबल को बैठक में ही रखा जाए तो वह बेहतर लगेगा।
तथा गृहिणी की फुगड़ता और सज्जा के प्रति अज्ञानता का बोध करेगा। ये सब चीज़ें जो है कैस में अच्छी लगेगी, शयन कक्ष में अच्छी लगेगी। अतः हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सजावटी डिज़ाइन बनानी चाहिए। एक बार मैं तुम्हें और बताती होती हूँ कि सजावटी डिज़ाइन करते समय हमें किन किन बातों को हमारे मस्तिष्क में रखना चाहिए। पहला है, सजावट एक सीमा तक करना चाहिए। सजावट में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। सजावट पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सजावट में परिवर्तन करते रहना चाहिए। सजावट वस्तु के ढांचे के अनुरूप की जानी चाहिए। सजावट वस्तु, स्थान, पदार्थ के अनुरूप करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सजावटी डिज़ाइन में 4 चांद लगा सकेंगे। ठीक है, आपको आया समझ में? तो धन्यवाद।